नहीं रखा ये तो कटिया हुए नहीं और ये लो तो चिप गए हुए सुए पर चिप गए वे में देर बाद लो तो कम रुक जा ये तो भर उन ठास ठास नहीं लगता हुए ये जरा घास में हुए लगो नहीं ना पानी में पानी भी ना अरबा कुछ भी हाँ जी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के इस पर्वतीय अंचल से। तो इस समय मैं बैठ रखा हूँ अभी अपने रसोई घर में। ये पहाड़ी किचन है, पूरी तरह से मिट्टी से बना हुआ। और लास्ट ईयर जब मैंने अपने किचन में बैठ के कुछ वीडियोस बनाए थे तो किसी एक व्यक्ति ने उस पर कमेंट किया था कि बोला आपके किचन की जो दीवारें हैं वो कितनी काली होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ सर्दियों में ज़बरदस्त ठंड पड़ती है तो हम डेली आग जलाते हैं अपने किचन में, क्योंकि बाहर तो आग जला नहीं सकते हैं। तो इस वजह से जो यहाँ की दीवारें हैं और ऊपर की साइड अगर मैं दिखाऊं तो वो तो बिल्कुल काला रहता है। आप देख सकते हैं ये छत है इसकी लकड़ी की बनी हुई, तो ये पूरी तरह से काली रहती है। तो ये पहाड़ी जीवन शैली इसी तरह से चलती है। अब हम यहाँ दीवारों पर टाइल्स तो लगा नहीं सकते हैं या ज़मीन में सीमेंट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम सीमेंट लगाएंगे तो फिर सर्दियों में यहाँ रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से मिट्टी और पत्थर से बने हुए मकान ही यहाँ के लिए सुटेबल होते हैं, यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से। अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं अपने किचन में बैठा हुआ हूँ। आग भी जला रखी है क्योंकि आग बहुत ज़रूरी है। और ये एक तौला है, इस बर्तन को बोला जाता है तौला, पीतल का है ये। और इसमें जो हमारी गौशाला में गाय हैं उनके लिए इसमें रखा है ब्रेकफास्ट, जिसे कि अपनी स्थानीय गढ़वाली भाषा में हम बोलते हैं पिंडा। अभी देख 8:30 हो रहा है, इतनी ठंड में क्यों जा रहा है तो छन्नी में है शिवी? क्या है? हो झाड़ू से झाड़। जूते तो झाड़ के ही पहनने चाहिए बेटे, किसी के अंदर मकड़ी भी हो सकती है। आराम से जा, गिरना मत। जा दादी के साथ जा, साथ जा। तो शिवी जो है गौशाला के लिए रेडी हो चुका है और माँ भी चली गई है। तो गायें हैं हमारी गौशाला में, उनको बाहर तो निकालना है नहीं क्योंकि मौसम हो रखा है बहुत ही ठंडा और लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो इस वजह से उनको अंदर ही रखा जाएगा। और शिव भी मॉर्निंग में ही दादी के साथ चला जाता है, ये इसका डेली रूटीन है यहाँ पहाड़ों में। अब तो बर्फ भी गिर सकती है 1-2 दिन के अंदर, इतनी तेज बारिश में। शिवी सुबह केवल यहीं खाते हैं दाल भात पहाड़ में। प्लेन से मैं तो नाश्ता करते हैं, सुबह रोटी खाएंगे, लोग ब्रेड खाएंगे, मक्खन लगाएंगे, और हम खाएंगे धबड़ी और भात, है ना। वाह यम्मी। खा ले आराम से खाओ भाई, आराम से खाओ, आराम से खाओ। हाँ खा तो रहा है। कितना मोटा हो रखा है। आजा जल्दी आजा, आजा आओ 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 तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उधर ही रखना शिवी, यहाँ पे क्यों रखा? मैं देखे आता हूँ इधर देख। तू ऐसे ही डराएगा उसको, बस भगा दिया। आज जो है बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आसमान जो है पूरी तरह से पैक हो रखा है अभी बादलों से। तो इससे पहले कि बारिश आए तो हमें फाड़नी है लकड़ियाँ, क्योंकि आग जलाने के लिए लकड़ियों की बहुत आवश्यकता होती है और बिना आग के तो यहाँ काम चलना मुश्किल है। तो यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ हैं, अभी इनको फाड़ेंगे। सर्दियों में जब पेड़ पौधे अपने पत्तों को छोड़ देते हैं,
पहाड़ी भागों में, तो उस समय ये जो फलियां हैं सेम की, इनको हमारे यहाँ बोलते हैं छीमी, ठंगरे छीमी। और ठंगरे इनको बोलते हैं, जैसे ये हैं, ये जो सूखी डंडियाँ होती हैं, इन पर ये बेल ऊपर को जाती हैं, तो इनको ठंगरे बोला जाता है। ये काफ़ी ऊंचाई तक भी जा सकते हैं ये ठंगरे। तो इन पर एक बेल लगी हुई थी, ये प्यारी सी, जिस पर एक छीमियाँ लगी हुई थी। लेकिन लंगूरों ने इतना आतंक मचाया कि वो डेली इस पेड़ पे चढ़ करके और इनको चट कर जा रहे हैं। और फिर उन्होंने क्या किया कि इनको खींचा होगा ऊपर, तो इनकी जड़ें की भी उखाड़ दी। और ये देखिए, अब ये पूरी तरह से यहाँ से ये तोड़ करके, और ये अब अच्छी तरह से क्या हो गई, ये पूरी बेल ही सुखा दी उन्होंने। तो अब ये बेल किसी भी काम की नहीं है। इस पे कितने सारे फ्लावर आ रखे थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अब हो चुका है जीर्ण शीर्ण। तो अब इस पर फलियां भी नहीं लगेंगी, क्योंकि उन्होंने उसको जड़ से ही उखाड़ दिया। ये जो गौशाला है, ये मेरी चाची लोगों की है। वे अभी यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन बीच बीच में आते रहते हैं। लंगूरों ने क्या किया, इसके जो ऊपर पठाल होते हैं उसमें वो जंप मार रहे हैं ऊपर से। तो इस तरह से जो छूटे हुए मकान है गांव में या गौशालाएं हैं, उनको भी इन जंगली जानवरों के द्वारा लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर एक अखरोट का पेड़ है, तो इसमें बैठे रहते हैं। ऊपर बांज के पेड़ हैं हमारे कुछ, तो वहाँ पर भी वो बैठे रहते हैं और वहाँ से ऑब्ज़र्व करते रहते हैं चुपचाप कि आदमी है घर में या नहीं है। और जब उन्हें लगा कि आदमी घर में नहीं है, तो फिर वो तुरंत पहुँच जाते हैं हमारी छत में, हमारे पठाल भी फेंक देते हैं वो नीचे। तो बहुत दुर्गति कर रहे हैं ये यहाँ इस पर्वतीय अंचल में। जब हम लकड़ी फाड़ने का काम करते हैं, तो एक ये नीचे से लकड़ी रखी जाती है ऐसे। ये तो पुराना हल है ये पुराना, तो इसको जैसे हमने इसको नीचे से रख लिया, तो इसको हमारे स्थानीय गढ़वाली भाषा में बोला जाता है अछणु। इट्स कॉल्ड अछणु फोक लैंग्वेज में। और उसके ऊपर से फिर ये लकड़ी रखी जाती है ऐसे, और फिर इसके ऊपर से जो है कुल्हाड़ी से चोट मारी जाती है लकड़ी में ऐसे करके, तो इनको फिर फाड़ा जाता है। तो ये जो नीचे वाली लकड़ी है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये मजबूत लकड़ी होनी चाहिए, क्योंकि कच्ची रहेगी तो कुल्हाड़ी की चोट से ही टूट जाएगी। तो इस तरह से अब यहाँ पर मैंने इतनी सारी लकड़ियाँ फाड़ दी हैं, तो 1-2 दिन के लिए ये आराम से व्यवस्था हो जाएगी इस शीतकाल के लिए। हमारे घर में काफ़ी कद्दू रखे हुए हैं, तो ये कद्दू उनमें से ख़राब हो गया था ये अपने आप ही। तो इस पर फंगस जम गया है पूरा, कहीं ब्लैक फंगस ना हो, बस लग तो ऐसे ही रहा है। ये देखिए, शिब्बी दादी के साथ जा रखा था गौशाला में, और अब वो वहाँ से वापस आ गया है। दादी आ गई? कहाँ? छन्नी में? तिल क्या वक्त पानी पिले हूँ तो गोरता फुल ठंडम तो प्योल भी ना हूँ पानी। देख मैंने कितनी लकड़ी फाड़ दी यहाँ पे। चल 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 बेटे चल, घास थोड़ी काटनी है, लकड़ी फाड़ना अलग होता है, घास काटना अलग होता है। ना कर ना कर शेव, उल्टा कर। चलो अब नहीं करना, चलो छोड़ो। शिबी वहाँ पे मत कर, देख खराब हो जाएगा फिर। गाँव में तो बंदर भी आ रखे हैं। बंदर भी आ रखे हैं? कहाँ भी आ रखे हैं बंदर? आ रखे हैं। अच्छा बंदर भी आ रखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे खेत में घूम रहे, डर भी नहीं रहे। चल कोई बात नहीं, तू लेके जाओ, उसे मत कर, पैर में लगेगी फिर। चल हमारे घर में इस समय इतनी तेज़ हवा चल रही है कि बाहर खड़ा रहना बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ही ज़्यादा। अरे गोर बिगड़नी घास दीन भारी गोर थोड़ा गड़ने आज ठंड हुई उस बार। तो अभी मैं पी रहा हूँ गर्मा गर्म चाय, और ये है मेरी मौसी और मेरी नानी। रखा ये तो कटिया हुई नहीं, और ये लो तो चिपके हुई इसवे पर चिपका वे में देर बाद लो तो कम रुक जा रुक जा रुक जा। ये तो भर ठस ठस नहीं टप लगता। धर हुए ये जरा घास में हुए लगू नहीं ना पानी में। पानी भी ना अरबा कुछ भी हाँ ठस जी। ठस नहीं लगता। पर लगा हूँ
कई जुबान का काम कर जा जरा आँख नहीं दे आँख अपनी आ रही है एक तरह बड़ी ना जो अफी खेचन लसगा लसगा दी तुझे तो पटका बस ना बोलो तो किटे जा रहा उन एक झूला रखूं चणो ना तो नाणो कई कई